हेलो एंड वेलकम टू एजी जोन। ये वीडियो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जो 9th क्लास का 5th चैप्टर है उससे बेस्ड है। हेलो एंड वेलकम टू एजी जोन। आज इस वीडियो में हम 9th क्लास के चैप्टर 5 के बारे में बात करेंगे। ये वीडियो कंटिन्यूएशन में है और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म के लिए यहाँ पे क्या लिखा गया है कि जैसे हमने पिछले 2 एक्सपेरिमेंट किए थे, एक कौन सा ऑनियन पील वाला और एक ह्यूमन चीक के अंदर से जो हमने सेल्स को स्टेन करके माइक्रोस्कोप के अंदर देखा था, तो हमें कुछ इस टाइप के स्ट्रक्चर्स मिले थे जिसके अंदर इसके अंदर लिखा गया है जो ये एक तो बीच में एक डार्क सा स्पॉट था और एक सेल मेम्ब्रेन थी। ये 2 रीजन बहुत ही अच्छे से डिफाइन थे, पर ये जो बीच का रीजन जो खाली सा रीजन है, ये रीजन क्या है? ये रीजन, इस रीजन के अंदर एक फ्लूइड है जिसका नाम है साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म है। इट ऑल्सो कंटेन मैनी स्पेशलाइज सेल ऑर्गेनेली। जो सेल के ऑर्गन्स होते हैं, जैसे बॉडी में ऑर्गन होते हैं उसी तरह हर एक सेल में भी ऑर्गन्स होते हैं, इस रीजन के अंदर वो होते हैं। ईच ऑफ दिस ऑर्गेनेली परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन फॉर द सेल। हर एक ऑर्गेनेली का सेल के लिए एक अपना काम होता है। अब हम देखते हैं क्या, अब आगे इस वीडियो में हम सेल ऑर्गेनेली के बारे में भी बात करेंगे। आगे ये क्या कहते हैं कि जो हर एक सेल ऑर्गेनेली होती है वो इज़ इनक्लोज्ड बाय अ मेम्ब्रेन। जैसे कि हर एक सेल के बाहर एक मेम्ब्रेन होती है, सेल के अंदर जो भी ऑर्गन्स होते हैं उनके बाहर भी एक मेम्ब्रेन होती है साइटोप्लाज्म से डिवाइड करने के लिए। इन प्रोकैरियोटिक सेल्स, पर यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि इन प्रोकैरियोटिक सेल्स बिसाइड्स द डिफाइंड रीजन ऑफ न्यूक्लियर रीजन जो होता है, जैसे कि हमने बैक्टीरिया के सेल के अंदर देखा था, वहाँ पे न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियोइड होता है, जहाँ पे सिर्फ बीच में सेल मेम्ब्रेन पड़ा होता है और ये कोई रीजन बाउंड नहीं होता, इसके बाहर में कोई मेम्ब्रेन नहीं होती इन प्रोकैरियोटिक सेल। प्रो मीन्स पुराने या फिर कम डेवलप्ड सेल्स के अंदर। और वहीं पे इन यूकैरियोटिक सेल्स हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और इनकी तो डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन होती है। मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड ऑर्गेनेलीज होती है सभी की सभी। सिग्निफिकेंट, अब यहाँ पे मेम्ब्रेन की इंपॉर्टेंस बताई हुई है। मेम्ब्रेन क्यों इंपॉर्टेंस होती है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है द सिग्निफिकेंस ऑफ द मेम्ब्रेन कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय द एग्जांपल ऑफ वायरस। एक वायरस, जैसे कि इस टाइप का कोई वायरस होता है, तो उसके अंदर ये किसी भी चीज़ के अंदर इनक्लोज नहीं है, तो ये कोई भी लिविंग साइन नहीं शो करता कि ये लिविंग क्रिएचर की तरह बिहेव नहीं करता अनटिल ये किसी लिविंग बॉडी के अंदर ना चला जाए। और यूज्ड बाय द मैकेनिज्म टू मल्टीप्लाई, ये लिविंग बॉडी का मैकेनिज्म ही यूज़ करता है मल्टीप्लाई करने के लिए, और तभी इसे लिविंग डेड की कैटेगरी में लिखा जाता है। जब तक ये किसी लिविंग बॉडी के अंदर नहीं चला जाता, ये डेड की तरह बिहेव करता है। अब हम चलते हैं अगले पेज की तरफ। अगले पेज पे यहाँ पे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है। ये फिल इन द ब्लैंक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर आपको डिफरेंस मिल जाएगा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के अंदर। पहला डिफरेंस, प्रोकैरियोटिक सेल काफ़ी छोटे होते हैं, 1 नैनोमीटर से 10⁻⁻⁶ नैनोमीटर तक के, और वहीं यूकैरियोटिक सेल्स 5 to 100 नैनोमीटर के अंदर होते हैं। इनके अंदर कोई भी न्यूक्लियर रीजन नहीं होता, इनका होता है न्यूक्लियोइड। एक सेकेंड, न्यूक्लियोइड होता है इनके अंदर, कोई भी न्यूक्लियर रीजन नहीं, रीजन होता है एक, और वो वेल डिफाइंड नहीं होता, सिर्फ उसके अंदर ऐसे ही पड़ा रहता है। और वहीं पे यहाँ पे वेल डिफाइंड होता है, सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्रोमोसोम सिंगल, मोर देन 1 क्रोमोसोम होता है इसके अंदर। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट, इसके अंदर नहीं होती, और इधर होती है प्रेजेंट। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट। वहीं पे हम अगर आगे चलते हैं तो यहाँ पे टॉपिक आता है सेल ऑर्गेनेलीज। सेल ऑर्गेनेलीज क्या होती है, जैसे कि ये एक सेल है, इसके अंदर ये बीच में न्यूक्लियस है, ये बाहर इसके मेम्ब्रेन, ये जो न्यूक्लियस के बाहर है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये जो बाहर है ये सेल मेम्ब्रेन, ये सेल की मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। इसके अलावा ये जो और छोटे छोटे पार्ट्स है, जैसे ये गोल्गी बॉडीज़ होगी, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, इन सभी चीज़ों को हम कहेंगे सेल ऑर्गेनेलीज, और इन सभी चीज़ों के अलग अलग काम होते हैं। अब हम देखते हैं इस पैराग्राफ में क्या कहा गया है। इस पैराग्राफ में कहा गया है जैसे कि एक सेल बाहरी सेलों से डिवाइड होता है सेल मेम्ब्रेन के कारण, ये सेल के अंदर के कंटेंट को और सेल के बाहर के कंटेंट को सेपरेट करती है।
उसी तरह सेल के अंदर भी कई सारी डिफरेंट केमिकल एक्टिविटीज़ होती है, उन्हें भी एक दूसरे से अलग रखने के लिए इनकी कई सारी छोटी छोटी ऑर्गेनेलीज होती हैं और उन ऑर्गेनेलीज की अलग अलग मेम्ब्रेन होती है। इन यूकैरियोटिक सेल के अंदर ही ये ज़्यादातर देखा जाता है क्योंकि ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं और उन्हें कई सारी रिएक्शंस करनी पड़ती है। प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर ये कम देखा जाता है। सम ऑफ दीज ऑर्गेनेलीज आर विजिबल ओनली बाय थ्रू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा छोटी होती है तो इन्हें एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से ही देखा जा सकता है। नेक्स्ट पैराग्राफ में ये कहते हैं कि हम इस में क्या क्या डिस्कस करेंगे, कौन कौन सी सेल ऑर्गेनेलीज हम डिस्कस करेंगे। तो वो सेल ऑर्गेनेलीज है माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, गोल्गी अपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम एक्सेट्रा। ये 5 काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेलीज हैं। दे आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे कैरी आउट वेरी क्रूशियल फंक्शनिंग ऑफ दिस सेल। तो ये इसमें कहा गया है। फिर हम बढ़ते हैं अपने पहले टॉपिक की ओर, वो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो 2 टाइप का होता है, स्टार्टिंग में ही सीख लो। वो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे SER कहते हैं, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे RER कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक ऑर्गेनेली, ये ऑर्गेनेली भी 2 टाइप की होती है, स्मूथ और रफ। ठीक है, तो सबसे पहली बात इसका स्ट्रक्चर, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखती कैसी है। तो ये थोड़ी सी वेरी करती है। यहाँ पे लिखा हुआ है द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स, कि इनकी मेम्ब्रेन तो है, चलो एक फैक्ट ये पता चला, मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट्स कैसे, जैसे परांठे होते हैं उस टाइप से भी होती है। इट लुक लाइक लॉन्ग ट्यूबुलर, ये इस टाइप से दिखती है, लॉन्ग ट्यूबुलर, राउंड और ऑब्लॉन्ग बैग्स, वेसल्स कोई भी बर्तन की तरह। और यहाँ पे लिखा गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह ही होती है, पर दे आर डिवाइडेड इनटू रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आगे ये कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RERs। अब ये कहते हैं RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ क्यों है। लुक्स रफ अंडर द माइक्रोस्कोप बिकॉज इट हैज़ पार्शली पार्टिकल्स कॉल्ड राइबोसोम्स। इसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच होते हैं, जैसे कोई शीट है उसके ऊपर डॉट लाइक ये राइबोसोम्स अटैच होंगे तो वो थोड़ी सी रफ दिखेगी। तो ये राइबोसोम्स अटैच टू इट्स सरफेस, और ये करते क्या है, विच आर प्रेजेंट इन ऑल सेल्स, ऑल एक्टिव सेल्स, लिविंग सेल्स आर दी साइट ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चर। ये प्रोटीन बनाते हैं राइबोसोम्स, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ये जो डॉट्स हैं जिन्हें हम राइबोसोम्स कहेंगे, ये क्या करते हैं, इनका काम होता है टू क्रिएट प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग में इसका काम होता है। और ये जो प्रोटीन जो मैन्युफैक्चर होगा वो रफ एंडोप्लाज्मिक के थ्रू ही सेल के अंदर जगह जगह चला जाएगा, ये यहाँ पे लिखा गया है। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक ये क्या करता है, स्मूथ हेल्प्स इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स। ये फैट्स और लिपिड एक ही बात लगभग, तो फैट्स और लिपिड्स बनाने में ये मदद करता है, इंपॉर्टेंट फॉर द सेल फंक्शनिंग। सम ऑफ दिस प्रोटीन्स लिपिड हेल्प्स इन बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन भी बनाने में मदद करते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। ये मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस की डेफिनेशन हो गई। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के प्रोडक्ट से मेम्ब्रेन को बनाना, उसे मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहेंगे। सम ऑफ द प्रोटीन्स एंड लिपिड्स फंक्शन एज एन एंजाइम। एंजाइम क्या होता है, अब ये एंजाइम वर्ड आ गया, इसका मतलब होता है एंजाइम, डेफिनेशन से लेंगे तो इसका नाम होगा कि एंजाइम्स आर द बायोकैटालिस्ट। ये बायोकैटालिस्ट क्या होता है, सबसे पहले कैटालिस्ट क्या होते हैं, कैटालिस्ट वो होते हैं जो कोई भी रिएक्शन को तेज़ कर दे, और बायो लिविंग के लिए लगाते हैं, जो भी चीज़ लिविंग की रिएक्शन को तेज़ कर दे वो होगी बायोकैटालिस्ट। तो एंजाइम्स हर एक चीज़ के फंक्शन को तेज़ करते हैं। सम ऑफ द प्रोटीन्स एंड लिपिड फंक्शन एज कैटालिस्ट। कुछ प्रोटीन और लिपिड्स रिएक्शंस की स्पीड को भी बढ़ा देते हैं बाय एक्टिंग एज एन एंजाइम। एंड हार्मोन्स, ये हार्मोन्स भी करते हैं। हार्मोन्स क्या होते हैं, केमिकल मैसेजेस होते हैं। ऑल्दो द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वेरीज जनरली इन अपीयरेंस इन डिफरेंट सेल्स, इट ऑलवेज फॉर्म्स अ नेटवर्क सिस्टम। ये हर एक सेल के अंदर अलग अलग होती है, पर ये हमेशा ही एक नेटवर्क बनाती है।
अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जो न्यूक्लियस के बाहर ये जो ऐसी शीट्स ही है ना, ये शीट एक दूसरे से जगह जगह पे अटैच भी हो रही है। ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और ये जो ये डॉट डॉट से ये है राइबोजाइम्स। ये देखिए यहाँ पे ये यहाँ पे सही दिख रहा है, ये यहाँ से न्यूक्लियस से अटैच भी है और ये इसके ऊपर ये छोटे छोटे राइबोजाइम्स हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये आपको दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर बिना कोई इसी राइबोजाइम के, ये है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसका फंक्शन होता है फैट को बनाना, और रफ एंडोप्लाज्मिक ये होता है प्रोटीन के लिए। तो यहाँ पे आगे कहा गया है 10 वन फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज टू सर्व एज अ चैनल। ये रास्ता देती है कई चीज़ों को ट्रांसफ़र करने के लिए, स्पेशली प्रोटीन्स, बिटवीन वेरियस रीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म एंड बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑल्सो फंक्शन एज एन साइटोप्लाज्मिक ट्रांस फ्रेमवर्क प्रोवाइडिंग अ सरफेस। इसके ऊपर ये सरफेस भी प्रोवाइड करती है फॉर वेरियस रिएक्शंस। अब यहाँ पे है फॉर सम ऑफ द, तो वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक और पॉइंट था कि वो एक चैनल की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है इन बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल्स द लाइव सेल्स, जो लिविंग सेल्स है ऑफ द ग्रुप ऑफ एनिमल्स कॉल्ड वर्टिब्रेट्स। जो वर्टिब्रेट्स है एक ग्रुप ऑफ एनिमल है वर्टिब्रेट्स, जिनके बैक या जिनके अंदर वर्टिबल कॉलम होता है, उन्हें हम वर्टिब्रेट्स कहते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो प्लेज अ क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफाइंग मैनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स। ये ब्लड के अंदर से कई सारे ड्रग्स और पॉइजन को बाहर निकालता है। और ये यहाँ पे ये है एक, आगे ये है एक प्लांट सेल। इसका ये थोड़ा सा आपको अलग लग रहा होगा, ये था एक एनिमल सेल और ये था एक प्लांट सेल। इसके अंदर कुछ मेन डिफरेंसेस होते हैं, जैसे कि इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होते हैं, हाँ, इसके अंदर बीच में एक बड़ा सा ये वैक्यूल होता है, इस एनिमल सेल में नहीं होता, न्यूक्लियस साइड में होता है। ये कुछ की डिफरेंसेस होंगे जो आपने देखते ही पहचान लिए होंगे। एनिमल सेल के अंदर न्यूक्लियस सेंटर में है, वैक्यूल्स ऐसे ही छोटे छोटे होते हैं और इसके अंदर ना ही कोई क्लोरोप्लास्ट होता है। अब हम बाकी की बॉडीज़ के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कंसीडर सब्सक्राइबिंग।